चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम का मेरे प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यूट्यूब पे आपको देखने के लिए मिल रहा है और सबसे पहले आप तमाम बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस वीडियो में आपको वो तमाम 70 ऑब्जेक्टिव और जो जितना सब्जेक्टिव है सभी का आपका 100% रियल गजब तरीके से सॉल्यूशन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने जो है अभी तक जो है क्या कहते हैं हम व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी का वायरल क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए इंटरमीडिएट उत्प्रेरण परीक्षा 2024 लिखा गया है, सेट कोड है फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र आपका देखिए लिखा गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए पूरा काम सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर आपका सब्जेक्टिव। देखिए दोगुना ऑब्जेक्टिव है 1 से लेकर 70 तक है, जिसमें से 35 का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू गजब और शानदार तरीके से चलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका और तमाम बच्चे जो है ना आंसर देने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है आवेश सिद्धांत समझिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। कहता है आवेशित संधारित्र पर संधारित्र की दोनों पट्टी के कुल आवेश का योग आपका क्या होता है। देखिएगा पूछा जा रहा है आवेशित जो है ना संधारित्र जो है इसके दोनों पट्टी का कुल आवेश का योग क्या है, टोटल आवेश का योग, ठीक है। तो देखेंगे दोनों पट्टी का योग का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों पट्टी का योग जो है ये आपका क्या होगा, यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर में क्या लगाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आवेशित संधारित्र पर दोनों पट्टी के कुल आवेश का योग क्या होगा आपका, देखेंगे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। कहता है वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में बढ़िया से आपको दिखेगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अक्षीय का जब भी बात होगा देखिए निरक्षीय का बात तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। विद्युत विभव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, 0 होता है। याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चले मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है, इसकी धारिता क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा समझेगा मेरे प्यारे। कहता है यदि, चलिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कहता है यदि आपका पूछा जा रहा है सभी एक बार लगाए जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कहता है 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा आपका क्या होता है। तो देखेंगे ये जो है ना इसका संचित ऊर्जा की अगर बात करें डियर स्टूडेंट तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 10 पर पावर 2 गुना क्या होगा 10 पर पावर -4 फेराड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन बी। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है +10 माइक्रोकूलम व -10 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की निकाय की वैद्युत स्थिति की यहाँ पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा पूछा जा रहा है निकाय का 40 सेंटीमीटर पर है तो आपका वैद्युत स्थिति आपका क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वैद्युत स्थिति का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा ना, ध्यान से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन वैद्युत स्थिति जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस क्या होगा 2.25 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख लीजिएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु के क्षेत्र की तीव्रता। 5 नंबर क्वेश्चन में जब भी बात होगी ये सतह के लंबवत होती है, सतह का क्या होगा लंबवत हो जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। कहता है 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करता है इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होगा। सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कहता है 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने के लिए आपका जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है तो ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितना 1 ईवी हो जाएगा। याद रखेंगे 6 में आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कहता है यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट के बीच वायु के दर देखिए के गुना क्या होगा, चलिए बताइए जरा। तो यहाँ पर के गुना जो है ना बढ़ जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर है के गुना बढ़ जाएगा। 8 नंबर में दीजिएगा निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। 8 नंबर में दीजिएगा वोल्ट पर मीटर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसका मात्रक है। चलिए तो देखिए वोल्ट पर मीटर का अगर बात करें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है मतलब क्या हुआ विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखेंगे आंसर क्या होगा। देखिए सभी 100% सही उत्तर, बहुत सारे चैनल पे आपको गलत भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जा रहा। पूरा क्लास देखिए बढ़िया तरीके से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 9 नंबर यहाँ पर है। कहता है किसी तार का प्रतिरोध। चलिए 9 नंबर में जो है ना 9 नंबर में तो यहाँ पर विकल्प नहीं दिख रहा है हमें 9 नंबर में, लेकिन यहाँ पर ये देखिए आपका ये लगा दीजिएगा 0.222 ओम ऑप्शन ए।
अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तार को खींचकर 1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसमें परिवर्तन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन किसमें परिवर्तन होगा? 10 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे ये जो आपका परिवर्तन होगा 10 नंबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका वृद्धि होगा 1% अगर बढ़ाएंगे ना तो ये वृद्धि होगा 2% यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, एक 1 ईबी 1 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट समतुल्य है। 11 नंबर क्वेश्चन 1 ईबी समतुल्य है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका 1.6 इंटू 10 का -19 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा दो समांतर, ध्यान समझिएगा, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तमाम बच्चे आंसर देंगे मेरे पास। कहता है दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाहिक लगने वाले बल का मान क्या होता है? देखिए आपको हम बताए थे मेरे प्यारे तो ये जो आपका मान होगा 10⁻⁻7 इंटू क्या होगा 2i1i2 बटे r हो जाएगा। याद रखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीयशीलता एप्सिलॉन r आपका क्या होगा? चलिए दीजिएगा मेरे प्यारे तो 13 नंबर क्वेश्चन, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीयशीलता एप्सिलॉन नोट r आपका क्या है? तो देखिए एप्सिलॉन नोट r का अगर बात करें सिंपल क्वेश्चन है तो आपका लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 में आंसर क्या लगेंगे? लेस देन 1 हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपको हम बताए थे, पृथ्वी का जो है चुंबकीय ध्रुव इस पर नमन कोण का मान क्या होगा? देखिए 90 डिग्री होता है, आपको बताए थे। देखिए मेरा सारा का सारा क्वेश्चन लगा 100% आप मिला लीजिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलेगा। कहता है डायनमो देखिएगा, कहता है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, डोमेन जो है किस पदार्थ से बनता है? तमाम बच्चे आंसर देंगे। 15 नंबर में क्या लगेंगे? तो देखेंगे डोमेन का अगर बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे लोह चुंबकीय बोला जाता है इसी के माध्यम से बनता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बराबर द्विपात कोण स्थान वाले जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? बताया जरा मेरे प्यारे। ठीक है, बराबर द्विपात कोण वाले स्थान वाले जोड़ने वाली रेखा जो है ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे? समद्विपाती रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समद्विपाती। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर घटाएंगे तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, 17 में आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर वैल्यू हम लॉस करेंगे तो आवर्तकाल यहाँ पर क्या होगा? तो आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो 17 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकन लंबाई Lm है तो इसके बीच सम देखिए Lm बराबर जो फॉर्मूला आपको बताए थे ये आपका 5/6 Lg होता है। ठीक है, तो 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? 18 नंबर में ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक समान देखिए समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आवेशित क्रम में त्रिज्या का समान। देखिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे कहता है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर पथ की त्रिज्या। तो देखिए ये जो है ना पथ की त्रिज्या समानुपाती होता है संवेग का, मोमेंटम जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो 19 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर बढ़िया से पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखेंगे ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग आपका नहीं है। 20 में आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन नीचे में देखिए बढ़िया से पड़ेगा, कहता है एक माध्यम, क्वेश्चन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, ये आपका क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये देखिएगा विवर्तन, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो देखिए आपका अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर है, बता जरा ऑप्टिकल फाइबर अगर बात करें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लाइट है। क्या है? ट्रांसमीटर लाइट है। आंसर क्या लगाएंगे? 22 में विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है f/2 होगा क्योंकि संपर्क में है ना, तो आंसर सी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, समान संयोजन खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एफ दूरदर्शक की लंबाई FO/FE होता है। आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी, प्रकाश के रंग का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश के रंग का कारण जो है ना, सिंपल क्वेश्चन, इसका तरंगदैर्घ्य, जिसे वेवलेंथ बोला जाता है। 25 में आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन तो बहुत पहले बता चुके हैं। तो छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का देखिए, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, फॉर्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, ए प्रिज्म कोण यहाँ पर हो जाएगा, आंसर ए लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम आवर्त तीव्रता आपका प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/r² समान इसका क्या होगा? जल्दी बताइए जरा। 27 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 27 में जो आंसर होगा मेरे प्यारे तो याद रखेंगे, अब बिंदुवत स्रोत के लिए ऐसा होता है। किसके लिए? बिंदुवत स्रोत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्यफलन न्यूनतम है? बेरियम का, बेरिय का प्रकाश से विद्युत कार्यफलन न्यूनतम है। ठीक है, तो आपका बेरियम का हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमन कोण से, ये क्वेश्चन देखिए, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे ये आपका क्या होता है? घटता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 29 नंबर में आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति आपका होती है, दौलित इलेक्ट्रॉन है, त्वरित इलेक्ट्रॉन। देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे? 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग की देखिए आवेश के त्वरित गति के द्वारा होता है। 30 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र वी, विद्युत क्षेत्रीय अनुपात क्या है? बी/ई है। इसका मात्रक क्या होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, मात्रक जो है ना एस एम इनवर्स हो जाएगा आपका। क्या होगा? एस एम इनवर्स। 31 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी द्रवात्मक माध्यम के विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करेगा? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, किस पर आपका निर्भर नहीं करेगा? इसकी तीव्रता, इट्स फ्रीक्वेंसी जिसे बोला जाता है, सॉरी इस इंटरसिटी। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण, देखिएगा ये क्वेश्चन कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होगा? 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब घटित होगा? देखिए क्रांतिक कोण बड़ा होता है तब, क्रांतिक कोण क्या होता है? बड़ा होता है तब क्या होता है? आपका जो नापतन कोण का मान बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन के क्या कहता है, एक लेंस के दो सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तो अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या होगा? 34 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे लेंस की फोकस दूरी प्लस r, प्लस माइनस r हो जाएगा। ठीक है, 34 में विकल्प ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, दो डायप्टर और क्या होगा 3.5 डायप्टर के दो लेंस को संपर्क में रखे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, देखेंगे आपका 1.5 डायप्टर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बी 1.5 डायप्टर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस की आवश्यकता होती है, बताया जरा। खगोलीय दूरदर्शक में बड़ी फोकस लंबाई वाला लेंस की आवश्यकता होगा, किसका? बड़ी फोकस लंबाई वाला, आंसर बी। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समान संयोजन के लिए सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता, देखिएगा आपका 1+d/f हो जाएगा, 1+d/f, d/f μ/μ2। देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर में क्या लगाएंगे तमाम बच्चे? 37 नंबर में जो विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका μ/μ2 1+d/f हो जाएगा, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है? 38 नंबर, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 38 में आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 39, क्या कहता है प्रकाश के रोले प्रकीर्णन में परिकिरणित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समान होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर में क्या लगेंगे? देखिए 39 नंबर में जो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 1/λ4 के रूप में होगा, आंसर डी 1/λ4 के रूप में। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पाथांतर बराबर होता है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पाथांतर किसके बराबर होगा? था 2n+1 और क्या होगा? λ/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 40 में विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, कहता है व्यतिकरण करते समय, व्यतिकरण करते दो प्रकाश की तीव्रता 9:4 है तो अनुपात में न्यूनतम अनुपात क्या होगा? कम वाला अनुपात। 41 नंबर क्वेश्चन,
न्यूनतम अनुपात देखिए 25:1 हो जाएगा, 25/1 बोल सकते हैं ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है? सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है 42 नंबर क्वेश्चन। सबसे उत्तम प्रकाश एक वर्ण स्रोत है तो देखेंगे मरकरी और ट्यूबलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, मरकरी ट्यूबलाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रकाश किरण तीखे कोण विवर्तन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है कैथोड किरणें के समूह आपका क्या है? कैथोड रेज आर डैश का बात पे कैथोड किरणें होती है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कैथोड किरणें आपका क्या होता है? तो देखेंगे कैथोड किरणें का अगर बात करें 44 नंबर क्वेश्चन, ये आपका इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 45 नंबर पढ़िएगा, थॉमसन विधि द्वारा हमें मिलता है, बता जरा जे थॉमसन का आप तमाम बच्चे नाम सुने होंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मिलेगा, कहता है थॉमसन विधि द्वारा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। जे थॉमसन का आप तमाम बच्चे नाम सुने होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, पूछा जरा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 46 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, अब देखिए कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगा? ml/t के बारे में 3 के पावर में -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? मतलब किस पर आपका चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल क्या होगा? 49 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल, ठीक है। चलिए 49 नंबर में आंसर क्या होगा? 1/137, ठीक है। 1/137 हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कहता है जेड परमाणु क्रमांक वाले पूछा जा रहा है कि दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेदन क्षमता है? तो गामा किरण हो जाएगा, सबसे ज्यादा अगर वेद सकता है तो गामा रेज ही, इसके बावजूद कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? अब देखिए मूल कण आपका अल्फा पार्टिकल नहीं है। देखिए मूल कण आपका कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन अल्फा कण आपका मूल कण नहीं है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थाई कौन है? 53 नंबर में दीजिएगा, अस्थाई कौन है? 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अस्थाई कौन है? 56 26 Fe, बिल्कुल। देखिए ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से लड़ा है। डायोड का उपयोग करते हैं, बताया जरा डायोड का। देखिएगा डायोड का अगर बात करें उपयोग करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, तो डायोड का अगर बात करें उपयोग किया जाता है तो ये आपका किसके लिए? देखिएगा रेस्ट्रीफायर की तरह किया जाता है। आंसर क्या होगा? डी, याद रखेंगे। अब देखिएगा आपका पूछा जा रहा है पीएन जंक्शन में होते हैं, पीएन जंक्शन में क्या हो जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा, पीएन जंक्शन में क्या होता है? 55 नंबर में दीजिएगा। देखिए पीएन जंक्शन का बात पे, पीएन जंक्शन का अगर जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए ये आपका धातु अर्धचालक होता है, धातु अर्धचालक जंक्शन होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा कहता है देखिएगा पूछा जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में आपका यदि निवेश की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, निर्गम आवृत्ति क्या होगा? तो देखेंगे 50 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। निर्गम आवृत्ति क्या होगा? 50 हर्ट्ज ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन, कहता है नोड गेट का बूलियन व्यंजन क्या है? चलिए काफी इंपोर्टेंट है, 57 नंबर। नोड गेट जो होता है ना आपका a प्लस बी बराबर क्या होता है? y होता है, तो याद रखना है, ऑप्शन क्या होगा? बी। 58 नंबर दीजिए, कहता है और गेट का बूलियन व्यंजन। देखिए बोले थे ना 3 प्रकार के गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट। देखिए a डॉट बी बराबर y यहाँ पर लिख सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 15 का द्विआधारी समतुल्य आपका है, बताया जरा 15 का। 58 नंबर में दीजिएगा, 58 नंबर में लगाएंगे। 15 का द्विआधारी समतुल्य आपका देखिए ये 11001, ये देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से आवृत्ति का प्रयास होता है? 59, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का, देखिए सारे के सारे, हमको तो लग रहा है एक भी नहीं छूटा है। 300 मेगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या 60 है, जब दो 60 नंबर,
जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 है और f2 है तो एक दूसरे के कुछ समतुल्य है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, 60 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए 60 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, 60 नंबर। 60 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर होगा एफ बराबर F1 F2 ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसका आपका क्या होगा, 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में क्या होगा, 61 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, देखेंगे मेरे प्यार जो 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भूलिएगा नहीं, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 61 नंबर। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो सिंपल बात है, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ये। अब देखिए कहता है 62 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, देखिए जिसका h/2 पाई होता है, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है उसी कक्षा में परमाणु जो है ना घूर्णन गति करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होगा, तो संतत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 63 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई धारा भी वोल्टेज का अंतर, देखेंगे आई, चलिए देखेंगे तो यहाँ पर आई क्या होगा, आई साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल बात है, आई साइन थीटा, ठीक है, विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका क्या होगा, देखिए आदर्श एमीटर, एमीटर का बात पे, एमीटर का जब भी बात होगा तो यहाँ पर शून्य होगा, वोल्ट मीटर का अनंत होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो अस्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का बात करें तो अस्थिर हो जाएगा, 66 नंबर में आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए 67 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है एक तार, ध्यान समझिएगा, कहता है एक तार आइए धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तो सेकेंड में तार का प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, 67 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 67 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे 67 में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाला आपका, देखिए म्यू बराबर, देखिए यहाँ आप देखिए बी बाय एम होता है, बी बाय एम, ठीक है। 68 नंबर में क्या होगा, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, सही है। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, कहते हैं एक रेडियो तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसकी मध्य आयु आपका क्या होगा, तो मध्य आयु 3200 वर्ष हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रकाशीय तंतु की चौड़ाई आपका होती है, प्रकाशीय तंतु की चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा 100 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा, 100 MHz हो जाएगा, याद रखेंगे 70 नंबर में आंसर सी हो जाएगा। और आप तमाम बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ये फीडबैक देंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास को देखने के लिए। और सबसे पहले आपको आंसर किसी चैनल पर मिलता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर देंगे 720191 25 280, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप फॉलो कर लीजिए उस चैनल को, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।